नीमच में आयोजित 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा एवं रुद्राभिषेक कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस अवसर पर परम पूज्य दीदी माँ रितंभरा जी की शिष्या पूज्य आचार्य श्री साध्वी सत्या सिद्धा गिरी जी महाराज साहब ने प्रवचन देते हुए कहा कि दीन दुखियों की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। उन्होंने विशेष रूप से निराश्रित आदिवासी बेटियों को शिक्षा, संस्कार और आत्मनिर्भर बनाने के कार्य को मानवता का सबसे बड़ा सच्चा धर्म बताया। साध्वी जी ने वात्सल्य धाम में चल रहे सेवा कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ सैकड़ों विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर डॉक्टर व इंजीनियर बन रहे हैं और कई बेटियों का विवाह भी संपन्न हो चुका है। उन्होंने दान के महत्व और भारतीय संस्कृति में संस्कारों के निर्वहन पर भी प्रकाश डाला। कथा के दौरान भगवान कार्तिक और गणेश के जन्म प्रसंग पर आधारित झांकी ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति गौरव चोपड़ा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। आदि सत्य सिद्धा दीदी की जो कथा चल रही है, आज छठा दिन है, कल कथा का विश्राम रहेगा। स्वाति सत्य सिद्धा दीदी बाड़मेर में वात्सल्य सेवा केंद्र के नाम से संचालित करती है। वह 80 बालिकाएं जो उस प्रकल्प को संभालती है, 80 बालिकाओं को ये संभालती दीदी, तो उनका रहना करना और वनवासी क्षेत्र की सब आदिवासी अंचल से चुन चुन के गरीब परिवार की बच्चियों को लेके आए हैं और उनको यहाँ रखना, रहना, पढ़ना, पढ़ाई कराना, कपड़े, उनको सब पूरा उसी प्रकल्प के अंदर ही रख के उनको पूरी सेवा मतलब पूरा काम करते हैं, मतलब कराते नहीं अभी उनके लिए। शिवपुरा कथा चल रही है, कितने दिनों का आयोजन? ये 7 दिन का कुल आयोजन है। 20 तारीख से शुरू हो गया था। आज 25 तारीख की कल इसका कथा का विश्राम है शिव महापुराण का, और भारी संख्या में पब्लिक भी आ रही है। दीदी का भी मैं जो सोचता हूँ, साध्वी ऋतुम्बरा जी की शिष्या दीदी, और मैं खुद साध्वी ऋतुम्बरा जी की शिष्य हूँ, तो मेरी तो गुरु बहन हुई, लेकिन इनकी जो वाणी जो आ रही है, ऐसी वाणी जैसे लग रहा है कि साध्वी ऋतुम्बरा जी खुद प्रकट बैठी है और वो खुद बोल रही है। ऐसा मेरे को आवाज़ क्या वास्तविकता भी ये है, इतना मैं मेरा मतलब सोचता हूँ। आपका शुभ नाम? मैं प्रहलाद राय घर नड़ोली वाले के नाम से मेरे को जानते। शिव महापुराण कथा का आयोजन हो रहा है, किस तरह का आयोजन है? आज किस तरह से कथा वाचन? 20 जुलाई से 26 जुलाई तक ये आयोजन रखा है और दीदी आज कल पार्वती विवाह हुआ है शिव जी का। आज पार्वती जी की विदाई है और इसमें सभी यहाँ बन कर के आएंगे, स्वांगधारी करेंगे और उसके द्वारा इनका कल समापन भी होगा। और कल हवन जैसे रोज रुद्राभिषेक हो रहा है, 24-25 जोड़े रोज बैठ रहे हैं रुद्राभिषेक में, और कल इसी के साथ रुद्राभिषेक के साथ में शाम को हवन भी होगा और हवन के बाद में पूर्णाहुति होकर के इसका कथा का विश्राम होगा। और हमारे जो रुद्राभिषेक चल रहा है इसका भी कल समापन है। इसमें भी 25 से 30 जोड़े कल बैठने की है। आज जैसे कमल के फूलों से 151 फूलों से दीदी ने करवाया यज्ञ, और कल शहद से करवाया था, कल चंदन से परसों करवाया था। ऐसे अलग अलग चीज़ों से, जैसे गन्ने के रस से करवाया, हर चीज़ों से अलग अलग हम रुद्राभिषेक करवा रहे हैं। हर दिन 7 ही दिन 7 चीज़ों से हमने रुद्राभिषेक करवाया है। और दीदी की वाणी में साक्षात माँ भगवती की कृपा बरस रही है और हम सब उसका आनंद ले रहे हैं। बहुत आनंद भी आ रहा है। भक्तों में किस तरह का श्रद्धा भाव और उत्साह है? भक्तों में श्रद्धा भाव है, उनकी वाणी को लेकर के ज़्यादा भाव दिख रहा है भक्तों में, क्योंकि दीदी की वाणी अत्यंत मधुर और मीठी है। साथ में हमने रुद्राभिषेक के जो करे थे अभिमंत्रित रुद्राक्ष, वो भी हमने सब दिए हैं भक्तों को। भक्तों में असीम स्नेह और भक्त भाव है और सभी रोज अच्छी संख्या में पधार रहे हैं। पास में भी कथा होने के कारण 4 बजे के बाद जोड़े लोग आते हैं। मैं छाया जायसवाल, जनपद सभापति यहाँ की सचिव। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वॉल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें।
बाप जी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।